बोलिए गणेश जी भगवान की। करवा चौथ की कथा जो है प्रतिवर्ष की भांति आप सब लोग सुनते आ रहे हैं, और जैसे प्रतिवर्ष आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत रखते आ रहे हैं, ऐसे ही आज करवा चौथ का दिन है। आप सभी लोगों ने व्रत किया, प्रारंभ किया है व्रत। शाम तक की जो यात्रा है वो बड़ी तपस्या वाली होती है। जल के बिना रहना, अन्न के बिना रहना तो संभव है, लेकिन जल के बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखेंगे तो वो पूर्ण करेंगे उसको। करवा चौथ की जो पौराणिक कथा है, आप सभी लोग उस कथा को जानते हैं, 7 भाइयों वाली बहनों की कथा। लेकिन करवा चौथ का सारांश ये कहता है कि एन केन प्रकार हमें जो है प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को रखना चाहिए। अगर अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना है तो हमें प्रभु का साथ और सानिध्य रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग प्रभु का भजन चिंतन जितना हो सके उतना किया करो। भगवान गणेश जी से प्रार्थना किया करो कि प्रभु हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर रखें, और माता भगवती से ये प्रार्थना किया करे कि हे माँ भगवती, हमारे घर में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्रदान करना, आप हमारे घर में निवास करना। हे माँ भगवती, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 1 बेटी। सातों में आपस में बहुत प्रेम था। सब लोग प्रेम से सौहार्द से जीवन यापन किया करते थे। धीरे धीरे वो बड़े होते गए, उन सब का विवाह होता गया, और अंत में बहन का भी विवाह हो गया। सब लोग एक साथ भोजन आदि किया करते थे, सब लोग बड़े मिलजुल के रहते थे। जब बहन का विवाह हो गया तो पहला करवा चौथ का जब समय आया तो बहन ने व्रत रखा। सभी भाइयों ने जब भोजन का समय हुआ तो देखा कि मेरी बहन भोजन नहीं कर रही है। आपस में प्रेम बहुत था, इसलिए उनको लगा कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तब उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से हम अपनी बहन की मदद कर पाए। पूरा दिन तो व्यतीत हो गया। जब शाम हुई तो उनको लगा कि चलो दोपहर में तो इसने भोजन नहीं किया है, शाम को तो इसे जल्दी से भोजन करा दें। भाइयों ने सबने आपस में प्लान बनाया, और थोड़ा अंधेरा होने जा रहा था। चंद्रमा अभी 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद निकलेगा। 8:30 बजे के बाद चंद्रमा निकलता है और सूर्य अस्त हो जाता है 5:30 के आसपास। तो 2-2.5-3 घंटे का समय हमारी बहन और इतना समय भूखे रहेगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक भाई जो है अपने घर के पास में एक पेड़ था उस पर चढ़ गया और दीपक जलाया, और जो चलनी होती है आटा चालने वाली उस पर ढक्का, उसको गोल गोल कर दिया उजाले को। और दूसरा भाई बहन के पास गया और उसने कहा देखो वो लाल लाल सा चंद्रमा दिख रहा है। बहन देखो चंद्रमा निकल आया, अब तुम जो है चंद्रमा देख के अपना व्रत खोल लो। बहन ने भाभीयों से कहा कि भाभी देखो चंद्रमा निकल आया है। भाभी जानती थी, उन्होंने हंसी में कहा कि ये तुम्हारा चंद्रमा है, तुम व्रत खोल लो, हमारा नहीं। वो बेचारी भोली भाली छोटी थी, वो नहीं जान पाई। सबका हंसी मजाक उपहास उसने उसे सत्य समझ लिया और उसने जल दे दिया, और जल देके जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी, वैसे ही पहला गिलास खाया तो उसमें कंकड़ निकला, दूसरा गिलास लिया तो उसमें बाल निकला, और तीसरा लेने के लिए उद्यत हुई। ऐसे ही उसे ससुराल से संदेश मिला कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, तुम यथा शीघ्र चलो। ऐसे शुभ अवसर पे ऐसा अशुभ समाचार प्राप्त होना बड़ा ही अशोभनीय प्रतीत होता है। माता ने बेटिया से कहा बेटा तुम यथा शीघ्र जाओ। ये कुछ पैसे दिए, सबको रास्ते में राम राम नमस्ते प्रणाम करते हुए जाना। जो तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करे उसे दक्षिणा आदि प्रदान कर देना। बेटी रास्ते में जो कोई भी मिलता है सबको राम राम नमस्ते करती हुई जाती है, और राम राम नमस्ते करते करते वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद
नहीं प्राप्त होता। जब वो घर पहुंचती है तो दरवाजे पे ननद खड़ी थी। ननद को उसने प्रणाम किया तो ननद ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। उसने जो दक्षिणा माँ ने दी थी ननद को दी और अपने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर गई तो देखा उसका पति जो है अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति को देख के बेचारी बड़ी परेशान हुई। घर के सभी सदस्य जो थे उन्होंने देखा कि अभी तो शादी हुई है, इसके चरण हमारे घर में शुभ नहीं है, इसलिए उससे उन्होंने ये दृष्टि से देखा, उसका कोई आदर कोई ख्याल नहीं रखा और उससे बुरा भला कहा। वो बेचारी अपने पति की देखरेख में लग जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे से कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, मेरी पति की रक्षा करो। तभी अगले 15 दिन के बाद फिर चौथ का दिन आता है। महीने में 2 चौथ होती हैं, इसलिए हर महीने की चौथ पे जब वो चौथ माता एक वृद्धा स्त्री का स्वरूप बना के आती हैं और आवाज लगाती हैं, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो। जब इस आवाज को सुनती है तो वहां जाती है और उनसे प्रणाम करके कहती है मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा करो, मेरे पति की रक्षा करो। तब वो कहती है कि तुझसे चौथ माता नाराज हैं, मेरे से अगले महीने की जो चौथ माता आएंगी उनसे तुम प्रार्थना करना। ऐसे ही हर महीने चौथ माता आती हैं, आवाज लगाती हैं और वो अगली चौथ माता आएंगी ऐसा कह के चली जाती है। जब आश्विन महीने की चौथ आती है तब वो कहती हैं कि तेरे से कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, इसलिए अगला जो महीना आने वाला है वो कार्तिक का आने वाला है, तू उस चौथ का श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करना, तब तेरे पति के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जैसे ही करवा चौथ का दिन आता है वो बेचारी बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत रखती है और जैसे ही चौथ माता आती हैं और आवाज लगाती हैं, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो, और जब आवाज को सुनती है वो तो माता के पास दौड़ी दौड़ी पहुंचती है और माता के श्री चरणों में अपना मत्था रख देती है और उनसे कहती है, माँ मेरे से गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। चौथ माता कहती हैं कोई बात नहीं, चल। उसके साथ चली आती हैं, अपने कमंडल से जल का छींटा लगाती हैं, अपने नाखूनों से मेहंदी का छींटा लगा देती हैं। माता भगवती उसके पति के प्राणों को पुनः उसको दे देती हैं और माँ आशीर्वाद देके अपना ध्यान हो गई। उनका पति जब उठा तो उसने कहा मैं तो बहुत लंबे समय तक सोया। उसने कहा आप सोए नहीं थे, आप तो अचेत अवस्था में पड़े थे, इतने समय से 1 साल का समय व्यतीत हो गया। आज चौथ माता ने पुनः आपको प्रदान किया है हमें, इसके लिए हम चौथ माता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी ने मिलकर माता चौथ का पूजन किया, श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता का धन्यवाद किया और सभी सा आनंद पूर्वक जीवन यापन किया। ये चौथ माता आप हमने भी आज श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके श्री चरण में व्रत रखने का संकल्प लिया है। हमारा व्रत पूर्ण करना, हमारे घर परिवार की रक्षा करना, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी लोग आनंद पूर्वक रहें। हे माँ भगवती, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए चौथ माता की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।